नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज़ प्रकाश और हम देख रहे हैं लारावेल 8 की सीरीज़। तो आज के हमारे टॉपिक्स है लारावेल एचटीएमएल फॉर्म। हम एक एचटीएमएल का फॉर्म बनाएंगे और एक कंट्रोलर बनाएंगे और राउट बनाएंगे। एक राउट बनाएंगे गेट का, एक राउट बनाएंगे पोस्ट का। जो गेट राउट होगा वो हमारा फॉर्म लोड करेगा और जो पोस्ट राउट होगा उसके जरिए हम हमारे फॉर्म के डेटा पास करेंगे कंट्रोलर को। और लास्ट में हम देखेंगे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो चलते हैं हम हमारे प्रैक्टिकल सेशन पे। मैंने अभी यहाँ पे स्क्रैच से लारावेल को ले लिया है गिटहब से डायरेक्टली, और अब मैं आपको सबसे पहले इसको टर्मिनल ओपन करके मैं इसको रन कर दूंगा। PHP आर्टिसन सर्व जैसे मैं टाइप करूंगा तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो स्क्रैच से जो लारावेल हम जब भी लारावेल 8 को हम लेंगे तभी हमारा ऐसा व्यू लोड होगा जो welcome.bled.php से लोड हो जाएगा। सबसे पहले तो न्यू कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर की वजह से हम व्यू को लोड करेंगे वहां पे, और उसके अंदर एक फॉर्म बनाएंगे। वन बाय वन हम टॉपिक्स ले रहे हैं। मैं अभी एक कंट्रोलर बना रहा हूँ PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर, और लास्ट में आएगा नेम ऑफ द कंट्रोलर। तो मैं अभी बनाऊंगा ब्लॉग कंट्रोलर। ये जो कमांड है वो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए। जैसे मैं कंट्रोलर बनाऊंगा ना तो क्या होगा, ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे कंट्रोलर बन जाएगा। देखो यहाँ पे मैसेज आ गया कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे कंट्रोलर बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बनाएंगे। ये मेथड जो होगी ना वो हमारा व्यू लोड करेगी। तो मैं यहाँ पे मेथड बना रहा हूँ पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे एक व्यू को जो होगा हमारा ब्लॉक का। हम ऐसे करेंगे ब्लॉक फॉर्म, ऐसे करके एक व्यू लोड कर दिया हमने। ठीक है, इंडेक्स व्यू ब्लॉक फॉर्म। ये जो हमने व्यू लोड किया ना ये वाला, अब मैं क्या करूंगा कि जो ब्लॉग फॉर्म है उसकी एक ब्लेड फाइल क्रिएट करूंगा व्यूज के अंदर। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉग फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट PHP। ये हो गया हमारा फॉर्म। उसके अंदर हम HTML कंटेंट डालेंगे लाइक हेड, बॉडी, इसके अंदर हम बनाएंगे हमारे फॉर्म को। इसके अंदर हम हमारे फॉर्म को रखेंगे और यहाँ पे हम टाइटल देते, यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे यहाँ पे हमारा फॉर्म लोड होगा। यहाँ पे मैं H1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारी ब्लेड भी बन गई, ये हमारा कंट्रोल भी बन गया। अब क्या बनाना है कि अब हमें एक राउट बनाना है। राउट की वजह से हम क्या करेंगे, हमारे कंट्रोलर की मेथड को कॉल, और मेथड की वजह से हम हमारे व्यू को लोड कराएंगे। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है, राउट पे जाना है, वहाँ पे web.php पे जाना है। और अभी ये जो लारावेल 8 है तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलर है उसका यूज करना पड़ेगा। तो यूज करके मैं क्या करूँगा, ये पूरा पाथ लिखूंगा। यूज करके ऐप के बाद है HTTP के बाद है कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर के बाद है ब्लॉक कंट्रोलर। दैट्स इट, ये आ गया पूरा पाथ। और ये जो पाथ है ना उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा, एक राउट बनाऊंगा गेट मेथड के वजह से। यहाँ पे लिखूंगा
ब्लॉक फॉर्म और ब्रैकेट में लिखूंगा लाइक सबसे पहले आएगा हमारा ब्लॉक का कंट्रोलर, वो एक क्लास है, और दूसरा पैरामीटर होगा मेथड का नेम जो हमारी इंडेक्स मेथड है। दैट्स इट। ये हो गया हमारा गेट का राउट। इसकी वजह से हम जब भी ये ब्लॉक फॉर्म को हिट करेंगे ना तो हमारा जो राउट होगा यहाँ पे जाएगा और ए मेथड पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट होगा। ए मेथड के अंदर क्या है, हमारा ए व्यू है। तो अब हम ट्राई करते हैं इसको हिट करने की। देखो जब भी मैंने ब्लॉक फॉर्म को हिट किया ना तो यहाँ पे आ गया HTML फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म लोड नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी HTML में फॉर्म लिखा ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म का थोड़ा कंटेंट डाल देंगे। एक HR करके मैं यहाँ पे डालता हूँ फॉर्म। फॉर्म के अंदर दो इनपुट लेते हैं। एक इनपुट लिया, नेम दिया टाइटल और वैल्यू ब्लैंक, ओके, और रिक्वायर। और है एक हमारा टाइटल टैक्स, ओके, टाइटल आ गया। उसके बाद है ऑथर का नेम, ओके, ये भी टैक्स है। इसका प्लेस होल्डर दे देते हैं लाइक टाइटल। इसका प्लेस होल्डर दे देते हैं लाइक ऑथर नेम। और इसके अंदर एक इनपुट टाइप बटन देंगे, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू देंगे सबमिट, और ये फॉर्म को हम क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा फॉर्म जिसके अंदर एक टाइटल है, ऑथर है और लास्ट में बटन है जिसका नाम सबमिट है। और जो भी फॉर्म होगा उसके पैरामीटर हो गए, लाइक उसके भी एट्रीब्यूट्स और वैल्यू हो गए। तो उसके लिए पहले तो फॉर्म का नेम दे देते हैं कि भाई ये जो फॉर्म है ब्लॉक का फॉर्म है। उसके बाद आएगी उसकी एक्शन। एक्शन जो भी देंगे ना, एक्शन क्या देंगे कि ये फॉर्म जब भी हम सबमिट करें तो कौन से यूआरएल पे हमके फॉर्म को ले जाना है। तो उसके लिए हम यूआरएल देंगे कि ये जो है, उसके लिए यूआरएल देंगे लाइक पोस्ट ब्लॉक फॉर्म। ये हमने यूआरएल दे दिया। और उसके बाद है पैरामीटर, एक उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट है मेथड, कि ये कौन सी मेथड्स पे जाएगा, गेट या पोस्ट। अगर गेट से हम करेंगे तो क्या होगा कि यूआरएल पे यहाँ पे वैल्यू आएगी क्वेरी स्ट्रिंग करके। अगर पोस्ट से करेंगे तो वैल्यू नहीं आएगी। तो अभी हम हमारा डेटा पास करेंगे पोस्ट से। दैट्स इट। इतना करना है और इसे सब सेव करके यहाँ पे आउटपुट देखना है कि क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे एक HR आ गया, टाइटल आ गया, ऑथर आ गया और सबमिट का बटन आ चुका है। इसको हम थोड़ा सही करें तो इसको एक ब्रेक दे देते हैं, इसको भी एक ब्रेक दे देते हैं, यानी हमारा सही दिखे फॉर्म। ओके, देखो अब और एक BR लगा देते हैं और भी सही दिखेगा। ओके, नाउ टाइटल एंड ऑथर एंड सबमिट। अब जब भी मैं यहाँ पे सबमिट को क्लिक करूंगा ना तो क्या होगा कि ये जो यूआरएल है लाइक पोस्ट ब्लॉक फॉर्म, अगर कंट्रोल यू करेंगे ना तो यहाँ पे पूरा दिखेगा। ये जो यूआरएल देखो पोस्ट ब्लॉक फॉर्म, यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक राउट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक राउट बनाएंगे। लाइक हम इसको निकाल के हम ऐसे भी कर सकते हैं, ब्लॉक फॉर्म स्टोर, ऐसे भी यहाँ पे कुछ भी राइट करना है जैसे आपको सही लगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक दूसरा यहाँ पे पोस्ट का राउट क्रिएट करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, राउट पोस्ट ब्लॉक फॉर्म को ये जो हमने डिफाइन किया है ना इसकी पूरी कॉपी ले लूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद है पहला हमारा पैरामीटर आएगा ब्लॉक कंट्रोलर का क्लास, और
मेथड आएगी, हम एक मेथड बनाएंगे स्टोर नेम की। ठीक है, ये हो गया पोस्ट राउट। जब भी हम सबमिट पर बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा राउट यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा इस मेथड पे। तो हमें इस मेथड का यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो भी बना देते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक फंक्शन स्टोर करके, ये आ गया हमारा स्टोर मेथड। अब क्या करना है, अब हम ये देखेंगे कि जब भी मैं लारावेल में एक फॉर्म सबमिट करूंगा यहाँ से, तो लारावेल हमको क्या रिटर्न करेगा, पेज एक्सपायर करके एरर रिटर्न करेगा। वो क्यों आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर देखो अभी मैंने यहाँ पे टाइप किया कि ये जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग टाइटल है और ब्लॉग ऑथर नेम लिख दिया हेलो, ओके, और इसे मैंने सबमिट किया। सबमिट वर्क नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, इस पर बटन पे इनपुट सबमिट यहाँ आएगा। मैं एक बार नोट कर दूं, हेलो सबमिट। देखो ये जो हमने रिटर्न किया 419 पेज एक्सपायर, ये क्यों हुआ है, इसकी वजह है क्योंकि लारावेल में जो भी फॉर्म होगा ना विदाउट CSRF पास नहीं होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि हमको एक CSRF टोकन भी पास करना है। तो वो कैसे होगा, वो लाइक हम यहाँ पे क्या लिखेंगे @CSRF। जैसे मैंने @CSRF लिखा ना, तो क्या होगा कि हमारा जो फॉर्म है ना उसके अंदर जहाँ पे CSRF लिखा है वहां पे एक हिडन वेरिएबल जाएगा। देखो यहाँ पे जो CSRF है ना वो क्या कर रहा है कि वो एक हिडन टोकन क्रिएट कर रहा है। ये जो हमारा टोकन बन गया है, ये टोकन की वजह से हमारा फॉर्म अभी पास होगा। देखो इसको मैं अगर इनपुट टाइप टेक्स्ट करूँ ना तो आपको आ गया टोकन है। ये जरूरी है, हर एक फॉर्म में ये जरूरी है, अदरवाइज आप कंट्रोल पे डेटा पास ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए बेस्ट है लारावेल में। अभी मैं फिर से इसको हिडन कर देता हूँ और अभी मैं इसको सबमिट कर देता हूँ डेटा डाल के। लाइक इसमें डालता हूँ कि जो ऑथर नेम है जॉन, ओके, ये डाल के मैंने सबमिट किया। देखो हमारा फॉर्म अभी सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। बट फॉर्म सबमिट हो चुका है, बट हमें कंट्रोल पर डेटा कैसे लाने हैं वो कैसे होगा, उसकी भी वजह है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट और एक वेरिएबल लिखेंगे कि रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर रिक्वेस्ट और इनपुट, जितने भी इनपुट है वो सब आ जाएंगे और इसको हमें रिटर्न कर देना है। और जब भी मैं Ctrl+Shift+R प्रेस करूंगा और एंटर लगाऊंगा तो फिर से मेरा फॉर्म पूरा पास होगा कंट्रोलर पे। अनडिफाइंड रिक्वेस्ट, ओके। देखो हमने कौन कौन सी चीज पास की, एक टोकन है, एक टोकन आया, एक टाइटल है और एक ऑथर का नेम है। अब हम सेपरेट वेरिएबल को कैसे, मतलब एक टाइटल है एक ऑथर नेम है, उसके लिए भी ये पूरा हटाने का, यहाँ पे सिर्फ इतना टाइप करना है इको रिक्वेस्ट टाइटल, ऐसे भी करके एक्सेस कर सकते हो। फिर एक इको ब्रेक लगा दो, फिर इको रिक्वेस्ट ऑथर नेम और इको, बस इतना ही, और इसको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे देख पाओगे कि आपने आपका डेटा जो पास किया है वो कंट्रोल पे डिस्प्ले सही से हो रहे हैं, लाइक जॉब पोर्टल न्यू और जॉन। अब मैं फिर से कोई न्यू डेटा पास करके यहाँ से देखता हूँ, लाइक मैंने किया HTML फॉर्म डेमो और ऑथर का नेम दे दिया डेडिकोडर और इसको सबमिट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये भी आ गया और ये भी आ गया। यानी हमने इस वीडियो पे देखा था कि एक फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, गेट मेथड कब यूज करनी है, लाइक गेट मेथड हमने ओनली फॉर
डेट फॉर्म को लोड करने के लिए किया, फिर उसके बाद हमने यूज़ किया पोस्ट मेथड को यूज़ किया फॉर्म को पास करने के लिए किया है। ठीक है, उसके बाद हमने CSRF टोकन के बारे में देखा कि CSRF टोकन क्या करता है, उसकी क्या वजह है, मतलब उसको क्यों चाहिए, वो भी हमने देख लिया है। तो हमने आज पूरा वो देख लिया कि फॉर्म को कैसे पास करना है कंट्रोल की तरफ। और हमारा लास्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक्स है इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आज का मेरा इंटरव्यू क्वेश्चंस ये है कि अगर मेरी ब्लैट फाइल है उसमें मुझे लारावेल की सिंटेक्स नहीं यूज़ करनी, मुझे PHP की सिंटेक्स यूज़ करनी है, तो वो सिंटेक्स यूज़ होगी? यस एंड नो। अगर होगी तो कैसे होगी वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में आंसर दे सकते हो। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।